बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कशन करेंगे फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने स्टॉक को बाई किया हुआ है या आप इसको बाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो क्या सूरत हाल है। ठीक है, फिर हम आएंगे लॉन्ग टर्म पे, यानी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई किया हुआ है या इसे बाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर क्या पिक्चर हमें नज़र आ रही है। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप करेंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलेंगे, नहीं तो आप मेरी वीडियोस को मिस कर देंगे। हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो शॉर्ट टर्म है उसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, देखें जो फौजी सीमेंट कंपनी है इसके हवाले से मैंने आखिरी दफ़ा 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो। ठीक है, ये आपके सामने वो वीडियो आ भी रही है। 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी 16 जुलाई 2023 को, और इस वीडियो में मैंने डिटेल में इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिव्यू किया था। मैंने ये बताया था, आप सारा जो डिटेल है इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका जो क्रक्स है वो बता देता हूँ। मैंने डिटेल में बताया था कि ये कंपनी इस वक्त एक्सपेंशन के फेज से गुजरी है। ठीक है, और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कि 6.4 मिलियन टन है वो बढ़कर 10 मिलियन टन हो जाएगी दिसंबर 2023 तक। ठीक है, और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली इनकी सेल और इसकी अर्निंग्स जो हैं वो तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक तकरीबन 5 से 6 रुपये को टच कर जाएगी। ठीक है, और उसकी बेस पे मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए मैंने एनालिसिस करके कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि दिसंबर तक के लिए आपका टारगेट प्राइस 15 होगा। और जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त तकरीबन ये 11.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। 11.5 रुपये का स्टॉक था और मैंने टारगेट प्राइस दिया था दिसंबर का 15 रुपये का। ठीक हो गया। अब आप देखें कि इस वक्त करंट सूरत हाल जो है वो क्या चल रही है। इस वक्त आप देखें तो ये स्टॉक इस वक्त 14.15 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है और 14.50 रुपये तक का हाई जो है ये ऑलरेडी दिखा चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नवंबर है वो स्टार्ट हुआ है और ये स्टॉक 11.5 रुपये से उठकर तकरीबन 14.5 रुपये तक जो है वो जा चुका हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया हुआ था तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप इस स्टॉक को तकरीबन 15 रुपये के करीब जो है वो सेल कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो टारगेट प्राइस है वो 15 रुपये का दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था? क्योंकि 15 रुपये पे इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये मैंने आपके सामने इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लाइन ड्रॉ भी की है। ठीक है, तो वो लोग जिन्होंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया हुआ था वो इसको 15 रुपये के करीब जो है वो सेल कर दें। वो लोग जो इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने में इंटरेस्टेड हैं वो फिलहाल बाय ना करें। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपनी रेजिस्टेंस से करीब पहुंच चुका हुआ है जो कि 15 रुपये के करीब है। तो अभी आपने इसको बाय नहीं करना है शॉर्ट टर्म के लिए। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है करेक्शंस के लिए, प्रॉफिट टेकिंग के लिए। वैसे भी मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी हुई है। तो हमने शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करके, जिसमें मैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में कवर करता हूं और मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं, ये सारी डिस्कशन उसमें होती हैं। कोर्स की फ़ीस मैंने बड़ी नॉमिनल रखी हुई है, सिर्फ 6000 पे। और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करके उस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने डिस्कशन करनी है लॉन्ग टर्म की। अच्छा, मुझे कल कॉल आई एक भाई की, वो कहते हैं कि जी मैपल लीफ सीमेंट के हवाले से मुझे बता दें कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। तो मैं सोचने लग पड़ा, मैंने कहा कि मैं आपको वर्किंग करके ही बता सकता हूँ। लॉन्ग टर्म की वर्किंग के लिए ऑब्वियसली कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, सारी डिटेल देखनी है, ओवरऑल मैक्रो माइक्रो लेवल पे देख के मैं बता सकता हूँ आपको। तो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता आपको। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लॉन्ग टर्म से आपकी मुराद क्या है? तो कहते हैं लगे कोई 2-3 महीने। तो मेरे भाई जो लॉन्ग टर्म होता है ना, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, लॉन्ग टर्म जो होता है ना कम से कम 5 साल होता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म जो है वो 6 महीने साल को तो शॉर्ट टर्म कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये अपने जहन में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों की। कई लोग कहते हैं हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, लेकिन उनके जहन में लॉन्ग टर्म जो है वो महीना 2 महीना उसको लॉन्ग टर्म कह रहे होते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, अच्छा
अब हम बात कर रहे हैं जैसा कि लॉन्ग टर्म के लिए, यानी अगर आपने 4-5 साल के लिए कम से कम बाय करना है या आपने बाय किया हुआ है, ऑलरेडी ख़रीद चुके हुए हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखें, वो लोग जिन्होंने उसको बाय किया हुआ है या वो लोग जो उसको बाय करना चाहते हैं, इसको आपने सेल नहीं करना जिन्होंने बाय किया हुआ है, क्योंकि करंटली चीज़ें जिस तरह प्लान थी वो उसी तरह एग्जीक्यूट हो रही हैं। इनका एक जो प्लांट की एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, दूसरा जो प्लांट है शादन में उसकी एक्सपेंशन नवंबर में एक्सपेक्टेड है, नवंबर से दिसंबर के दरमियान कंप्लीट हो जाएगी। तो चीज़ें एज प्लान जो हैं वो चल रही हैं। दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको पता है अगले साल में मोस्ट प्रॉब्ली नीचे आना शुरू हो जाएगा, चूँकि इन्होंने डेट भी लिया हुआ है इस एक्सपेंशन के लिए, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट पड़ रही है, वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगी। कोल की प्राइसेस भी ऑलरेडी नीचे आ गई हुई हैं, तो हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है सीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने फंडामेंटली अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ तो आपने उसको होल्ड रखना है, क्योंकि अगले साल के एंड पे हो सकता है ये आपको डिविडेंड भी दे दे, और ये ऐसा स्टॉक है जो कि अगले साल डेट में तो आराम से डबल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 14 रुपये का, तो 20-22 रुपये पे आराम से आपको अगले साल डेट के अंदर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इसको होल्ड रखें फ़िलहाल, और इसमें जो गेन हो रहा है उसको आप एंजॉय करें। और इसी तरह वो लोग जो इसको बाय करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी सी डिप का वेट करें। ठीक हो गया। तकरीबन आप इसको 13 से 13.5 रुपये के 13 से 13.5 के दरमियान आप इसको बाय करना शुरू करें। ठीक है, अभी ये तकरीबन 14.15 रुपीज़ का है। यहाँ से आने वाले हफ्तों में जब ये डिप मारेगा तो तकरीबन 13.2 रुपीज़ 13.5 तक नीचे डिप मार सकता है। तो ये वो जगह होगी जहाँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मैं अगेन बात कर रहा हूँ, अभी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल में डिस्कशन थी फौजी सीमेंट के हवाले से। देखें, ये जो एनालिसिस होते हैं ये आप भी सीख सकते हैं, आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बन सकते हैं। और उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा कोर्स जो है उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें डिटेल में कवर की हुई हैं। और आप भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर जैसा कि मैंने बताया उस पर आप टेक्स्ट करें और कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि आप भी खुद एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकें। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़िमान अल्लाह।